हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए। अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। पैसा के बल पर एक जगह मीटिंग करते हैं तो 500 गाड़ी 1000 गाड़ी समूचे बिहार से मंगा लेते हैं और हो जाता है, जिंदाबाद का नारा होता है। हम तो एक पैसा खर्च नहीं करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में हो गई बड़ी टूट, क्योंकि जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पे ये कह दिया है कि अगर हमें 15 से 20 सीट नहीं मिली तो अकेले 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले लगातार जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर बरसते हुए नजर आते हैं, और एक बार फिर से चिराग पासवान को लेकर के बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा है कि भीड़ इकट्ठा वो पैसे के बल पर करते हैं, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी ने कहा कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, 15 से 20 सीट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला तो हम इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगे। साफ साफ संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। और भी क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, सबसे पहले आप वो सुनिए। आप कह रहे हैं, हमने तो सुना नहीं है। और अगर मान लीजिए कि हमको हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर अधिकृत अगर करता है तो हम जरूर फैसला लेंगे। और एक फैसला में हमारा एक ही चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हर हालत में मान्यता प्राप्त कर ले। और मान्यता प्राप्त करने के लिए हमको 8 सीट विधानसभा में चाहिए या 6% वोट चाहिए टोटल वोट पोल का। तो दो परिस्थिति है कि अगर 8 सीट लाने के लिए कम से कम हमको 15-16 से 20 सीट मिले तभी ना आ सकें। सब सीट हम जीत जाएंगे, सो बात तो है नहीं। तो अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे। तो एक क्राइटेरिया है, और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं। इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। और हमारे सभी आप देख रहे हैं इस विधानसभा वाइज जो हो रहा है मगध में और दूसरी जगह में, आप देखिएगा कि अधिकांश जो वहाँ जाते हैं लोग श्रवण करने के लिए वो हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के ही वर्कर रहते हैं। और इससे उन लोगों का आभास मिल गया होगा कि जीतन मांझी का धरातल क्या है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे लोग तो होता है कि भाई पैसा के बल पर एक जगह मीटिंग करते हैं तो 500 गाड़ी 1000 गाड़ी समूचे बिहार से मंगा लेते हैं और हो जाता है, जिंदाबाद का नारा होता है। हम तो एक पैसा खर्च नहीं करते हैं। सब अपने लोग आते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ 10,000 की भीड़ 12,000 की भीड़ होती है। तो इस चीज़ को एनडीए के लोग समझते हैं और हम समझते हैं। ये समझ करके जो जिताऊ पार्टी है, जिताऊ सीट है, वो अनुमान करेंगे और हमको लगता है कि अच्छे मात्रा में सीट मिलेगी और हम मान्यता प्राप्त पार्टी 2025 में हो जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से जो है बड़ा बयान दे दिया है, जिसको लेकर के एनडीए में खलबली मच गई है और कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, 100 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे। आखिर इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर आप याद करते हैं तो उस समय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बवाल मचा दिया था और सीएम नीतीश कुमार को 43 सीटों पर ला करके खड़ा कर दिया था। इस बार जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों में बन नहीं रही है। दोनों दलित के बड़े चेहरे हैं और दोनों ही आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार जीतन राम मांझी ने सीधे सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी को आईना दिखा दिया और कह रहे हैं इस बार 15 से 20 सीट नहीं मिली अगर एनडीए में तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो देखना दिलचस्प रहता है कि आगे क्या कुछ होता है। सीट शेयरिंग से पहले ही लगातार जीतन राम मांझी सीटों की डिमांड कर रहे हैं
हम पार्टी के लिए, और इस बार तो ऐसी बात कह दी है जिससे पूरी खलबली मची हुई है एनडीए में। और भी अपडेट के लिए बने रहिएगा बोले भारत टाइम्स के साथ। कमलेश कुमार, बोले भारत टाइम्स, पटना।